धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली दंगे में यूएपीए की आरोपी बनाई गई जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की 2 छात्राओं और जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र की जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस को तो आज मुंह की खानी पड़ी ही है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जेएनयू की 2 छात्राओं और जामिया के एक छात्र की जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस को तो आज मुंह की खानी पड़ी ही है। साथ ही मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल, जी हां, मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने आज जमकर फटकार लगाई है। यहां तक कह दिया कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, यानी कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने आया है और क्या कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इतना गुस्सा आ गया और दिल्ली पुलिस को किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको इन तीनों छात्र छात्राओं के प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। प्रोफाइल की शुरुआत करें उससे पहले मुझे लगता है कि अमित शाह का ये चेहरा देखना शुरू कर दीजिए। जब से वो देश के गृह मंत्री बने 2019 से, तब से नए नए कारनामे वो करने लगे और उनके नाम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दर्ज कराए जाने लगे। बताया जाने लगा उन्होंने जम्मू कश्मीर में ये खत्म कर दिया और अब वो सीए कानून ले आए। तो सीए कानून जब आया तो उसके बाद पूरी दिल्ली में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, शाहीन बाग के तौर पर भी शुरू हो गए और बाद में 2020 आते आते दंगे बवाल शुरू हो गए। 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही, 53 लोग मारे गए। मरने वालों में 42 मुसलमान थे, 11 हिंदू कम्युनिटी के थे। अब इस मामले को लेकर जो छात्र और एक्टिविस्ट धरने प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया गया। तो मई में जेएनयू की 2 छात्राओं को, जिसमें से एक का नाम है नताशा नरवाल, दूसरी का नाम है देवांगना कलिता, दोनों जो है पिंजरा तोड़ गैंग से भी जुड़ी हुई हैं, ये इनके संगठन का नाम है। और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ तनहा इकबाल को उठाकर जेल में डाल दिया गया। साल भर तक ये जेल में पड़े रहे। इनके मामले पर जो है सुनवाई करते हुए 15 जून 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और उनके साथ जस्टिस संजय भंबानी ने इनको जमानत दे दी और बहुत तकड़ी फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को और कहा कि अगर कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं और वो अगर धरना प्रदर्शन करें किसी बात को लेकर तो उन पर यूएपीए लगा दोगे, ये भी कौन सा आतंकवाद के दायरे में आ जाएगा। इतनी तगड़ी फटकार लगाई और इनको जमानत पर रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस तो संस्कारी है। यहां छपी खबरों में बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने इनको जमानत देने मिलने के बाद भी रिहा करने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि हम इनकी जमानत के पेपर की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या पता कल को ये भाग गए तो कहां से ढूंढेंगे। तो जो इनका जमानती है वहां उनके घर तक, मोहल्ले तक, बस्ती तक जाकर पूरी पड़ताल करने के बाद इनको रिहा किया जाएगा। बाद में मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई, तब जाकर इन तीनों को रिहा किया गया। यानी पिछले करीब 2 साल से ये तीनों के तीनों लोग बाहर हैं और अपनी तालीम, शिक्षा, एजुकेशन यानी पढ़ाई पर इनका सीधा सीधा जोर है। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी मामला नहीं आया। जब हाईकोर्ट ने इनको जमानत दी थी उसके 1 महीने बाद ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानत को रद्द कर दे। तो तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था। आज मंगलवार के दिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और उनके साथ जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह इस बेंच में बैठे हुए थे और इस पूरे मामले को सुन रहे थे। तो यहां पर मोदी सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, गुजरात से ही आते हैं, वो जिद करने लगे कि इनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल भड़क गए, उनको जबरदस्त गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश मत कीजिए, हमारे जो है धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश मत कीजिए, बार बार हम पर दबाव मत बनाइए कि इनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। आखिर इनकी जमानत को किस आधार पर रद्द कर दिया जाए? क्या पिछले 2 साल से, जब से जेल से बाहर हैं, इनके खिलाफ कोई शिकायत आई है? इन्होंने कभी कोई ऐसा कोई काम किया? तो किस आधार पर इनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए? दिल्ली पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया और जमकर फटकार लगाई तुषार मेहता को और साफ कर दिया कि इनकी जमानत को रद्द नहीं किया जाएगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने दूसरी बात को उठाना शुरू कर दिया और कह दिया कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट देते हुए जमानत का कहा है कि यूएपीए जो है ऐसे मामलों में नहीं लगाना चाहिए, इसको नजीर ना बनने दीजिए, कम से कम इस बारे में एक आदेश जारी कर दीजिए। तो उस पर बताया जाता है यहाँ छपी खबरों में
कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, उस मामले को नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब नज़ीर पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए तीनों लोग जो है ज़मानत पर रिहा हुए हैं यूएपीए मामले में। अब और लोग जो यूएपीए मामले में पहले से बंद हैं, उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम हैं या और तमाम जो लोग हैं जिन पे यूएपीए इन लोगों ने लगा रखा है। असल में यूएपीए, एनएसए और देशद्रोह जैसी धारा ये लगाते ही इसलिए हैं कि इन धाराओं के चलते ज़मानत आसानी से ना मिल पाए, क्योंकि इनके पास सबूत तो कुछ होता नहीं है। इन तीनों को जो ज़मानत मिली उससे साफ हो गया कि इनके खिलाफ कुछ था तो नहीं, लेकिन यूएपीए इन पर जरूर ठोक रखा था। तो अब ऐसे में अगर इनको जमानत मिल गई यूएपीए में और दूसरे जो लोग पहले से जेल में बंद हैं, बाद में जेल में बंद हुए हैं, और वो इस आदेश को उठा के नजीर के तौर पे इस्तेमाल करने लग जाए, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करने लग जाए, कहा जाए कि देखिए साहब, हम लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे ऊपर भी यूएपीए लगा दिया, उन पे भी लगा रखा था, उनको रिहा कर दिया है जमानत पर हाई कोर्ट ने, तो हमें भी उसी के तहत राहत दे दी जाए, तो वो यहां पर लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस फैसले को यहां नजीर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप जानते ही हैं बाद में किन किन को जमानत मिली है। सफूरा जरगर को जमानत मिल चुकी है, इसके अलावा खालिद सैफी को जमानत मिल चुकी है। इन तमाम लोगों पे यूएपीए लगाया गया था और उसके अलावा और भी कई लोगों को जमानतें मिल चुकी हैं। लेकिन जेल में सड़ाने का सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि यूएपीए लगा दो, एनएसए लगा दो, देशद्रोह जैसी धारा लगा दो, और जब जमानत मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर जमानतों को रद्द करवा डालो। लेकिन इस बार मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल को मुंह की खानी पड़ी है, दिल्ली पुलिस को तो फटकार पड़ी ही है। एक खबर उड़ रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और या ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।